नमस्ते। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, हम कर रहे थे मिट्टी के बारे में, जिसकी फॉर्मेशन और 5 लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसकी ICAR की क्या फुल फॉर्म है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग जो भारत की जो मिट्टी है उसको बांटा गया है 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। तो जो सबसे फर्स्ट आपके पास मिट्टी है अलाइवल सॉइल, जिसको मोस्ट फर्टिलाइल भी बोला जाता है। और इसमें जड़ोल, कचरी, दोमट, ये मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। भारत की मोस्ट फर्टिलाइल सॉइल जो है वो इंडिया के 40 से 43% एरिया में पाई जाती है। कितने? 40 से लेकर 43% तक। ये मैंने स्पेशली अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आयु के आधार पर जो सॉइल है वो 2 भागों में बांटी गई है, न्यू अवाइवल सॉइल और उसके बाद ओल्ड अवाइवल सॉइल, यानी कि खादर एरिया और दूसरा आपके पास बंजर। तो अब आपके पास जो आपके पास ये वाला एरिया है जिसको हमने बंजर बोला है, तो इसमें क्या है, इसमें को राढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। और तटीय मैदानों में तो आपके पास गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। तो ये आपके पास एक महानदियां हैं जो एक डेल्टा क्षेत्रों में जमा की जाती है। कौन से क्षेत्रों में जमा की जाती है? ये डेल्टा क्षेत्रों में जमा की जाती है। और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू व दालें उगाई जाती है। तो ये आपके पास फर्स्ट वन थी आपके पास मिट्टी। तो टोटल हमारे पास 8 टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है यहाँ पे रेड सॉइल, येलो सॉइल। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, इस मृदा का निर्माण जो है वो खेदार, आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से होता है, जिसमें आपके पास क्रिस्टलाइन। देखो अब हमने क्या, इसमें हम ये चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ इग्नियस मेटामॉर्फिज्म रॉक्स। ये मिट्टी प्रायद्वीप आपके पास भारत में कम वर्षा वाले जो आपके पास क्षेत्र हैं वहां पे पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है, जो रेड सॉइल और येलो सॉइल है। जब रेड सॉइल जल सोख लेती है तो ये येलो दिखाई देती है। क्या करती है? जब वो जल को सोख लेती है, कम उपजाऊ होती है। इसका विस्तार TN, उड़ीसा, AP और छत्तीसगढ़ में होता है। इस मिट्टी पर मोटे अनाज और बाजरे की खेती की जाती है। भारत का 80% एरिया जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थर्ड वन इम्पोर्टेंट, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी को रेगड़ू सॉइल, जो आपके पास लावा सॉइल होता है, कपास की मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ था? आपके पास बेस्टल की चट्टानों के टूटने से होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही ऐसे हेडलाइन कर दिए हैं। इसका रंग जो काला होता है वो टाइटेनियस मैग्नेट के कारण होता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या उगाया जाता है? गन्ना उगाया जाता है। ये मिट्टी आपके पास गुजरात, MH मध्य प्रदेश और उसके बाद कर्नाटका में पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में पाई जाती है। ये मिट्टी भारत में 13% एरिया में पाई जाती है। जब भी आप किसी भी मिट्टी के बारे में पढ़ें तो आपने पहले जान लेना है कि वो मिट्टी आपके पास किससे बनी हुई है, कहाँ पे पाई जाती है, और उसके बाद उस कितना प्रतिशत एरिया उस मिट्टी का हमारे इंडिया को कवर करता है। नेक्स्ट फोर्थ वन जो हमारे पास है, जिसको हम मखमली मिट्टी भी बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। तो जो शब्द है वो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आपके पास जिसका अर्थ क्या है? ब्रिस्क होता है। ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बारिश कितनी होती है? आपके 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और अधिक गर्मी होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण, जिसमें चना और जो आपके पास स्लाइस होती है, जो आपके पास चना है, जो चना और आपके पास स्लाइस होती है वह जो होती है, ठीक है, जो इसके पास होती है वह जाते हैं, जिसमें देखो अब आपके पास आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है FeO प्लस एल्यूमिनियम। तो ये मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय और असम में पाई जाती है। इस मिट्टी पर काजू, मसाले, कॉफ़ी, इलायची आदि उगाए
जाते हैं। ये मिट्टी ईंट बनाने के लिए अच्छी है। जो आपके पास यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, ये इस मिट्टी में पाया जाता है और इसमें ये चीज़ें बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है, जिसका कारण केरल को मसालों का राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है माउंटेन सॉइल। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी हल्की अम्लीय होती है, यानी कि लाइट एसिडिक नेचर होता है इसका। जो माउंटेन सॉइल होती है वो हॉर्टिकल्चर और फर्टिलाइकल्चर के लिए भी लाभदायक होती है। नेक्स्ट वन इस जो आपके पास है वो है मरुस्थलीय राइट सॉइल जिसको बोलते हैं। तो आपके पास इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। ये मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास करती है और जो आपके पास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होती है। ये मुख्यतः आपके पास राजस्थान में होती है। मेन जो आपके पास है, और भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, बट मेनली ये यहाँ पे इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये इसका एक बेस्ट रीजन है और इस मिट्टी में मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। नेक्स्ट वन आपके पास है यहाँ पे दलदलीय मिट्टी। तो जो दलदलीय मिट्टी होती है इसका जो निर्माण है वो अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने से होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस भी अधिक मात्रा में होती है। ये मिट्टी आपके पास कहाँ कहाँ पाई जाती है? नॉर्थन बिहार में पाई जाती है, यूके में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, टीएन, और जो आपके पास अदर जो आपके पास कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। लास्ट वन है हमारे पास आपके पास लवणीय, जिसको सॉल्टी सॉइल भी बोलते हैं। इस मिट्टी में आपके पास सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। ये मिट्टी क्षारीय होती है जिसको बेसिक बोला जाता है। इस मिट्टी का रेह या कलर भी कहा जाता है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो गुजरात के कच्छ में रण में देखने को मिलता है। मिट्टी का पीएच जो है वो आपके पास 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ये आपके पास एसिडिक है प्लस आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना बोलते हैं, इसमें मिक्सचर होता है, और अगर बेसिक है, अगर न्यूट्रलाइज फॉर्म में है तो बेसिक सॉल्ट प्लस जिप्सम इसमें होगा। तो ये आपको मैंने 8 मिट्टी जो आपके पास सॉइल है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया थोड़ा सा। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट्स बना के भी भेजूंगी। अगर आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक लगे या कुछ लगे तो आपने मेरे से पूछना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी।